नमस्कार, आप सुन रहे हैं द गैंगस्टर सागा मोहब्बत पलों में मेरे साथ। तो पिछले एपिसोड में हमने जाना था प्रिया का वो बर्थडे केक, वो खाना और कविशा का वो चिढ़ना। जब मम्मी का अपने हाथ से अमाल को वो स्पेशल चीज़ खिलाना और अमाल का वो प्यार मम्मी के लिए जब उसने वो टिंडे भी खाए जो उसे खाना पसंद नहीं थे। उसके बाद सोने की बारी आना, उदय का यूं मन झुकाकर यहाँ से चले जाना और अमाल और कविशा का एक साथ इस आसमान के नीचे अपनी अपनी चारपाई पर सोना। कविशा का वो ख्याल जो उसने अमाल के लिए रखा, भले ही चुड़हन में रखा, कुड़हन में रखा, लेकिन रखा तो सही। उसे सीधे सोने का आदेश दिया, उसे दवाई खाने का आदेश दिया और फिर उसके बाद अमाल के दिल ने उसे आदेश दिया कि वो अपने गुलाब को देखकर कुछ गाए। हाँ, वो गुलाब जिसने नीला रंग ओढ़ा हुआ था और बस अपने गुलाब को निहारते निहारते उसका दिल सो गया था। तो बस आइए अब अगले एपिसोड में चलते हैं। सुबह की किरण ने इन दोनों की आंखों पर ज़रा जोर दिया था और कविशा की आंख खुल गई थी। जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को पूरा का पूरा एक चादर में लिपटे पाया। उसे ख्याल आया कि उसने चादर तो ओढ़ी नहीं थी, फिर ये चादर किसने उड़ाई होगी। उसकी गर्दन अपने आप सीधी तरफ मुड़ गई थी और उसकी नज़र पड़ी थी अमाल के उस मासूम चेहरे पर जो अभी भी नींद में था। अमाल उसी पोजीशन में सोई हुई थी जिस पोजीशन में सोने का ऑर्डर दिया था कविशा ने उसे। कितनी मासूम लग रही थी। पहली बार कविशा की नज़र अमाल के चेहरे पर अटक गई थी, उसकी आँखों पर, उसकी भौं की बनावट पर, उसके होठों के वो तिरछेपन पर, उसकी आँखों के वो खींचे गए लकीर की तरफ रुक गई थी। उसके होंठ पहली बार देख रही थी इतने ध्यान से कविशा। तभी तभी ज़रा मोर ने अपनी बाँग को ऊंचा कर दिया था। मोर की बाँग सुनी है आप लोगों ने? बस उसी बाँग ने कविशा के उस ख्याल को तोड़ दिया और उसने फट से अपनी चादर को अपने ऊपर से हटा दिया, फट से अपने बिस्तर को मोड़ा, अपनी चारपाई को खड़ा किया और अंदर की तरफ आ गई बिना अमाल को जगाए। अरे, तू उठ गई? आती हुई कविशा से मम्मी ने पूछ लिया था, जो किचन में कुछ कार्य कर रही थी। अरे मम्मी, इतनी जल्दी किचन में आप क्या कर रही हैं? अरे बेटा, अमाल के लिए मैं नाश्ता बना रही हूँ। सुबह सुबह उसकी भवें चढ़ा दी थी मम्मी की इस बात ने। क्या? मेरे लिए तो आपने कभी इतनी सुबह उठकर नाश्ता नहीं बनाया। तो खुद बना सकती है ना, तो तेरे लिए मैं क्यों बनाऊँ? अच्छा, तो वो नहीं बना सकती अपने आप? अरे, तेरे घर में आके वो अपने आप नाश्ता बनाएगी? शर्म कर थोड़ी कविशा, जा जल्दी तैयार हो। और अमाल को नहीं जगाया तूने? मम्मी ने फिर से वही सवाल किया। नहीं जगाया मैंने, वो बच्ची है क्या, खुद जग जाएगी ना। कविशा, जाकर जगा। मैं नहीं जाऊँगी मम्मी, मैंने कहा ना, जा तो जा। समझ में नहीं आती तुझे बात? मम्मी आप। ये कहकर कविशा ने अपनी मुट्ठियों को बांधा और अपने पैर को ज़रा फिर से ज़ोर से मारा था ज़मीन पर और साइड में पड़ा पानी का गिलास, भरा हुआ पानी का गिलास चुपके से माँ की नज़रों से चुरा कर वो बाहर आ गई थी। बड़े आराम से सोइए, राजकुमार ये कहेंगी जो मैं से जगाऊँ। ये कहते हुए कविशा ने पूरा पानी का गिलास उड़ेल दिया था अमाल के चेहरे पर। वाह, कौन इसके? अमाल ने ये कहकर कस के कविशा का वही हाथ पकड़ लिया जिस हाथ में वो गिलास था और उसे खींच लिया, जिससे कविशा उसके ऊपर गिर गई और उसके सारे बाल अमाल के चेहरे पर। तुम तुम हो? कि ऐसे कौन खींचता है? अच्छा, ऐसे कौन जगाता है? हाँ, वो भी अपनी। चुप रहो, फिर से शुरू मत हो जाना। तुम क्या सपने में भी किसी से लड़ाई कर रही थी? तुम हमेशा लड़ती रहती हो क्या? हाँ, लड़ती रहती हूँ, लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं। या फिर तुम सिर्फ मुझसे लड़ती हो और किसी से नहीं? छोड़ो मेरा हाथ। बिल्कुल नहीं। गुड मॉर्निंग तो कर लो। मैंने कहा ना, छोड़ो।
ये देख रहे हो मेरे हाथ पे निशान? कविशा ने दूसरा हाथ भी अमाल की नज़रों के सामने कर दिया था और अमाल सच में उस हाथ की कलाई को देखती नज़र आई थी, क्योंकि उसकी कलाई पे अमाल की 3 फिंगर्स के निशान हो गए थे। जहाँ से अमाल ने पकड़ा था कविशा का हाथ, वहाँ से ब्लड क्लॉट के निशान नज़र आए थे। ये मैंने किया? नहीं, ये तो तुम्हारे भूत ने किया। मैंने किया? छोड़ो मेरा हाथ। हाँ, एक सेकेंड, क्या है? अमाल ने उसका वो हाथ पकड़ लिया था। क्या कर रहे हो? छोड़ो ना। मैंने निशान बनाया ना, तो इस पे दवा भी तो लगाने दो। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। तुम क्यों ज़बरदस्ती करती रहती हो मेरे साथ? कुछ भी नहीं किया मैंने ज़बरदस्ती। कहाँ किया कुछ? हाँ, करूँगी अब। ये कहकर अमाल ने अपने लब कविशा की उस कलाई पर रख दिए थे जहाँ उसकी उंगलियों के निशान थे। उसकी कलाई पर रख कर अमाल ने उसकी कलाई को चूम लिया था और एकदम से कविशा ने अपने आप को अमाल से झट से दूर कर लिया था। न जाने उसके अंदर वो ताकत कहाँ से आ गई थी। क्या बदतमीजी है ये? तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, उसकी आवाज़ वहाँ लड़खड़ा गई थी और उसे ऐसे देखते घूरते निहारते जो मान लीजिए अमाल चुपचाप देख रही थी। हाँ, पागल हो गई हूँ। गुड मॉर्निंग मेरी बेबी। गुड गुड मॉर्निंग माई फुट। ये कहकर कविशा ने फिर से अपना दाहिना पैर ज़मीन पर पटका था और अंदर चली गई थी। इसकी हिम्मत कैसे हो गई मुझे मेरी कलाई को चूमने की? ये कहते हुए अपनी कलाई को रगड़ते हुए अंदर बढ़ी थी। क्या हो गया? हाँ, सुबह सुबह तो अपना दिमाग तो ठंडा रखा कर। मम्मी ने कहा। मम्मी, आप चुप रहो, मुझे नहीं बात करनी आपसे भी। कविशा ने ये कहा और वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। जाकर वो सीधा बाथरूम में गई थी और बाल्टी में पानी भरने लगी थी। वहाँ अपने दोनों हाथों को उठाए अपने सर के नीचे दबाए अमाल आसमान को देख रही थी। ओह भगवान, थैंक यू सो मच इतनी खूबसूरत सुबह देने के लिए। थैंक यू सो मच। ओह, काश ये सुबह रोज रोज आए। अमाल इस सुबह के लिए भी कितनी खुश थी, कितनी खुश जगी थी वो। मॉर्निंग में जल्दी या लेट उठना नहीं, मॉर्निंग में खुश उठना मायने रखता है। तो बस वो तकदीर पाई थी अमाल ने और वो उठकर बैठी थी। ज़रा दर्द फील हुआ था उसे। अपने बिस्तर को तय लगाए, अपनी चारपाई को कविशा की चारपाई से सटाए, वो भी अंदर गई थी। अरे माँ, अमाल ने जाकर एक हाथ में अपने बिस्तर को रखा था और सीधे हाथ से फिर से माँ के पैर छुए। अरे बेटा, उठ गई तुम? हाँ माँ, खुश रहो, बहुत खुश रहो। माँ ने अमाल का माथा चूम लिया था। और ये बिस्तर वहीं रहने देती ना, प्रिया ले आती। प्रिया, माँ ने प्रिया को ज़रा ज़ोर से पुकारा था, जिसके कदम जल्दी जल्दी यहाँ पड़े थे। अमाल, गुड मॉर्निंग। ये कहते हुए प्रिया अमाल के गले लग गई थी। बिस्तर ले अमाल से, गुड मॉर्निंग की बच्ची, तुझे याद नहीं रहता? माँ, क्या हो गया? ये भी तो बच्चा है ना। अमाल ने प्यार से हाथ फेरा था प्रिया के चेहरे पर। प्रिया ने धीरे से अमाल के हाथ से वो बिस्तर ले लिए थे। फ्रेश होना है अमाल? हाँ, होना तो है। चलिए, कमरे में दी है ना? हाँ हाँ, चलो। माँ, मैं बस अभी आई। हाँ बेटा, जाओ फ्रेश हो जाओ। प्रिया के नक्शे कदम पर अमाल अंदर आ गई थी। प्रिया ने वो बिस्तर वहाँ बेड पर रख दिए थे। अरे, लगता है बाथरूम में दी है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ वेट कर लेती हूँ। तुम जाओ। माँ का हाथ बेटा। हाँ माँ। एंड हाँ, थैंक यू सो मच फॉर द लवली गिफ्ट। अरे बस, इतनी इंग्लिश नहीं बोला करते, वो भी मुझसे। खुश रहो, बस मैं यही चाहती हूँ। वैसे तुम्हारी दी इतनी नकचड़ी रहती है क्या? हाँ, रहती तो है, लेकिन जब प्यार करती है तो इससे कहीं ज़्यादा करती है। हाँ, वो तो मालूम है। एंड अमाल,
मुझे मालूम है वो आपसे एक दिन ज़रूर प्यार करेगी, देख लेना आप मेरी बात को। हाँ हाँ बिल्कुल, बदमाश। रिया ये कहकर भाग गई थी यहाँ से। तभी अमाल बाथरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ी थी और नॉक किया था। कौन है? समझ में नहीं आता, जब डोर अंदर से बंद है तो कोई होगा अंदर। इसीलिए तो अंदर आना है ना। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? अमाल की बात पर चिढ़ गई थी फिर से कविशा। क्या करते हैं बाथरूम में? शट अप, जाओ यहाँ से। अरे भाई नहाना है मुझे भी तो जाना है ना। हाँ तो तुम मम्मी के बाथरूम में नहा लो, यहाँ से जाओ। कविशा, मम्मी क्या कहेंगी? कुछ भी कहेंगी, यहाँ से जाओ, कहीं भी जाओ लेकिन यहाँ से जाओ अभी। अमाल ने मुस्कुराहट दी थी अपने होठों को और यहाँ से ज़रा बेड पर आकर बैठ गई थी। जब उसने बेड की तरफ देखा तो पाया कि कविशा मैडम तो अपने कपड़े यहीं भूले गई हैं और अमाल इस बात पर ज़रा सार्कास्टिक वाली स्माइल ले गई। अरे मेरे कपड़े मैंने कपड़े बाहर ही रख दिए। टॉवल, ए भगवान मैं क्या करती हूँ, मैंने टॉवल भी बाहर रख दिया। कविशा ने अपने माथे को ज़रा ठनकाया था। माथे के साथ साथ उसने दरवाजे पर भी नॉक किया था। कोई है क्या बाहर? हाँ बिल्कुल है, तुम्हारे लिए तो है बाहर, बोलो क्या हुक्म है। अब अमाल को तो मालूम था कि कविशा क्या कहने वाली है। तुम वो मेरी टॉवल होगी बेड पर, क्या तुम दोगी? ऐसे कौन हेल्प मांगता है? हाँ ऐसे कौन मदद की गुहार लगाता है भाई, ज़रा बताओ। मैं क्या करूं, मुझे अब इससे भी हेल्प लेनी पड़ेगी। धीरे से बड़बड़ाई थी अपनी जो लाइन को टाइट करते कविशा। हाँ हाँ हेल्प लेनी पड़ेगी, लेनी पड़ती है। टॉवल ले लो या ऐसे ही बाहर आ जाओ। है ही कौन यहाँ? चुप, बिल्कुल चुप, ऐसे ही बाहर आ जाओ। टॉवल दो ना। रिक्वेस्ट करो पहले, हेल्प मांगो, तब मिलेगी टॉवल। झटका दिया था अमाल ने अपनी गर्दन को। तुम्हें ज़रा सी भी इंसानियत नहीं है क्या? मैंने तुम टॉवल दे दो, थोड़ा सा और टॉवल दे दो। उसमें ज़रा एक वर्ड की कमी है, अमाल ने कहा। प्लीज़ टॉवल दे दो। अपनी भवों को सिकोड़ कर कैसे न कैसे ये वर्ड कह ही दिए कविशा ने और उसके वर्ड्स सुनकर अमाल हंसती और बेड से टाल लेकर वो दरवाजे पर आ गई। दरवाजे पर नॉक किया। ये लो तुम्हारी टाल। हाँ, धीरे से सिर्फ थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर दरवाजे के पीछे छुपी थी कविशा और अमाल ने टाल को ज़रा आगे किया था अपने हाथ में। ये लो। अरे आगे करो ना। अरे भाई कितना आगे करूँ? अच्छा दरवाज़ा थोड़ा सा और खोलो ना, मैं आ जाती हूँ अंदर पूरी की पूरी। शट अप, टॉवल दो। ये लो। कविशा ने फट से टॉवल को लेकर फट से दरवाज़ा बंद कर दिया। और तुम यहाँ से जाओ इस कमरे से, मुझे कपड़े पहनने हैं। मैं क्यों जाऊँ भाई, मुझे भी तो बाथरूम यूज़ करना है। पूरे घर में क्या एक ही बाथरूम है? नहीं 2 हैं लेकिन एक मम्मी का है। मुझे लेकिन ये करना है ना। क्या करूँ? कुछ नहीं करो, टाल लपेटो और बाहर आ जाओ। मैं आंखें बंद कर लूँगी, प्रॉमिस। आ जाओ। ये कहकर अमाल जाकर ठीक बेड के पास वाली चेयर पर या सोफे पर कह सकते हैं बैठ गई थी और अपनी आँखों को उसने बंद कर लिया था। कविशा ने अपनी टाल को प्रॉपर लपेटा था और चेक करते हुए आ रही थी कि कहीं ना कहीं से कोई झरोका ना दिखे या खुले। और फट से उसने टॉवल को इतनी ज़ोर से पकड़ा था कि जैसे अमाल आकर उसे खोलने वाली थी। तुम चीटिंग मत करना। बिल्कुल नहीं, चीटिंग वो भी तुम्हारे साथ ना, कभी नहीं। तुम्हारे ये ख्याल। फट से उसने अपने कपड़े उठाए थे और पहन लिए थे। मैंने कपड़े पहन लिए, मैं जा रही हूँ। अरे अमाल उसके जाने पर हंसती थी
अमाल भी वॉशरूम में गई थी और उसने अपने आप को क्लीन किया था। अब उसके पास कपड़े तो नहीं थे कि वो पूरा का पूरा बाथ ले ले, लेकिन जो भी कर सकती थी उसने कर लिया था। अरे अमाल बेटा आओ, नाश्ता तैयार है, मम्मी ने कहा। हाँ मम्मी। तभी माँ को थोड़ा सा असहज देखा था अमाल ने। माँ क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, बस ये घुटना है ना जवाब दे रहा है। ऐसे कैसे? आपने किसी डॉक्टर को दिखाया? हाँ, न जाने कितने डॉक्टर्स को दिखा चुकी हूँ, लेकिन आज आज बहुत तकलीफ़ दे रहा है बेटा। काम ही नहीं होता, ये सुबह मुझे उठने ही नहीं देता है। आप फ़िक्र मत करो। मेरा एक दोस्त है, वो मैं आपको उसका पता लिख कर देती हूँ। आप मुझे वहाँ 2 बजे मिलिएगा, मैं आपको उसके पास लेकर चलूँगी। अरे बेटा इसकी क्या ज़रूरत है? क्यों नहीं है माँ, मैं हूँ ना। फिर ठीक है बेटा, ठीक है। इतने में कविशा मैडम भी इस तरफ आ गई थी प्रिया के साथ और ये लोग बैठकर नाश्ता करने लगे थे। नाश्ता मुकम्मल हो गया था, डोर बेल बजी थी। जब प्रिया ने डोर ओपन किया तो उदय का वो खिलखिलाता और मुस्कुराता चेहरा पाया। तुम्हें किसने बुलाया है यहाँ? हाँ, अरे गुड मॉर्निंग तो बोल सकती हैं आप। हाँ, इतना खूबसूरत चेहरा है आपका, कम से कम इससे गुड मॉर्निंग तो कह सकती है ना मुझे। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तुम्हें किसने बुलाया? अरे बॉस ने बुलाया ना। ओह ठीक है, अच्छा माँ मैं चलती हूँ। जो मैंने कहा है आप ध्यान रखिएगा। अमाल ने ये कहकर फिर से चरण स्पर्श किए थे माँ के। कविशा भी माँ के पैर छूने लगी थी और उसने हैरानी भरी नज़रों से उदय को देखा था। ये लोग अब बाहर आ गए थे। उदय भाभी को लेकर जा, मैं थोड़ी देर में पहुंचूंगी घर। कविशा ने हैरानी भरी नज़रों से अमाल को देखा था। क्या मुझे इसके साथ भेज रही है? मतलब पग फेरे की रस्म का क्या मतलब होता है? वैसे तो मुझे क्यों भेज रही है इसके साथ? मेरे साथ जाना चाहिए इसे घर पे। अपने आप से बातें कर रही थी कविशा और उसकी लफ्ज़ तो मन में निकल रहे थे, लेकिन लफ्ज़ का एक एक भाव उसके चेहरे पर आ रहा था अलग अलग लकीरों के साथ। क्या हुआ? मेरे साथ जाना है? तुम्हारे ख्यालों में मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगी? हाँ, मैं जा सकती हूँ अकेले, और अच्छी बात है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना पड़ रहा, और मुझे तुम्हारे इस दाहिने हाथ की भी ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले जा सकती हूँ। अरे भाभी मैं चलता हूँ ना, मैं लेके चलूँगा आपको। इतना मुस्कुराता हुआ मासूम चेहरा बनाता था उदय कविशा के सामने कि कविशा उसे डांट ही नहीं पाती थी। जाओ इसके साथ घर जाओ और मॉम से कहना मैं थोड़ी देर में आऊँगी। मैं क्यों कहूँगी मॉम से? तुम कहो, तुम्हारी मॉम है। अच्छा, तुम्हारी कुछ नहीं है। अमाल के इस सवाल पर चुप हो गई थी कविशा। तुम्हें चलना है कि नहीं चलना, या मैं खुद जाऊँ? उसने आंखें चिंगोर कर उदय से कहा था और फट से जाके गाड़ी में बैठ गई थी। उसे जाता देख मुस्कुराई थी अमाल। उसने अपनी स्कॉर्पियो का डोर ओपन किया था और वो भी धड़ाक से बैठ गई थी अपनी स्कॉर्पियो में। लेफ़्ट साइड उसने स्टीयरिंग घुमाई थी और इस कच्ची सड़क के हवाले कर दिया था अपनी ब्लैक स्कॉर्पियो को। उदय कविशा को लेकर घर पहुंचा था। कविशा ने जाकर सीधा मॉम के पैर छुए थे। हाँ हाँ बस बस, सदा सुहागन रहे। अमाल कहाँ है? मॉम ने कविशा के सर पर हाथ फेरते हुए पूछा। वो कहीं गई हैं। कहीं गई है? तुझे बताया नहीं कहाँ गई है? नहीं, तूने पूछा नहीं होगा। हाँ मैं क्यों पूछूं? बस वो मेरे साथ नहीं आई तो मैं क्यों पूछूं? मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अपनी आंखों को सिकोड़ कर माँ की बात का जवाब देकर कविशा अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। गीली बिजली है, गीली, जिस पर गिरेगी चिपका ही लेगी खुद पर। तू सुन, तू कहाँ दबे पाँव निकले जा रहा है? हाँ, मॉम ने उदय की तरफ रुख किया था। कहाँ गई है माल, बताया नहीं तुझे? हाँ मॉम, वो ज़मीन है ना बच्चों वाली, उसके लिए गई है। अकेले चली गई और तूने उसे अकेले जाने दिया? मॉम मैंने कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो संभाल लेंगी। जानती हूँ मैं कि वो संभाल लेगी, लेकिन तुझे उसके साथ जाना चाहिए था। कितने ख़तरनाक लोग हैं वो। और
उदय, क्यों नहीं समझता तू बात को? मॉम, मैंने बहुत कहा था, कल भी कहा था मॉम जी, लेकिन माने नहीं बॉस, तो मैं क्या करता? हाँ, तू कर क्या ही सकता है? जा काम देख, मैंने बाहर के काम के लिए कुछ कहा हुआ है, जा। मॉम ने अपना हाथ फेंकते हुए उदय को कहा। 4-5 आदमियों के बीच में एक अकेली थी अमाल। 2 उसके सामने बैठे थे, 2 उसके दाहिने बाहिने खड़े थे और एक उसकी ठीक कुर्सी के पीछे खड़ा था। अमाल बेबाक निडरता से अपनी गर्दन ऊंची किए अपनी गन को अपने सामने टेबल पर रखे बैठी हुई थी। छेदीलाल, अगर मैं यहाँ आई हूँ तो तुम्हें मालूम होगा कि कितना गंभीर विषय है, और ये तुम्हारा सपूत मुझे देखकर यहाँ हैरान होगा। हाँ, तुम भी हैरान होते अगर मैंने इस पर अपनी ये गन तानी होती। मैंने छोड़ दिया क्योंकि शायद इसे नहीं मालूम कि ये जिसे छेड़ रहा है वो किस शेरनी का नाम है, लेकिन तुम्हें तो मालूम होगा। हाँ, और मुझे भी अच्छे से मालूम है कि तुम कितने पानी में हो। चुपचाप से ये ज़मीन खाली कर दो। अपने हाथ, अपने गुंडे, अपने बंदे जो भी है इस ज़मीन से हटा लो। ये आखिरी वार्निंग है तुम पर, वरना तुम्हारे हिस्से कितनी ज़मीन है? 23 एकड़। तुम्हारी टोटल ज़मीन 23 एकड़ है ना? उस 23 एकड़ को बरतने के लिए तुम्हारा ये वंश जिंदा नहीं रहेगा। इतने में वो जो बगल में 2 आदमी खड़े थे वो ज़रा तिल मिला उठे। मालूम है, जब जोंक पर नमक पड़ता है तो वो ऐसे ही छटपटाती है। हाँ, लेकिन जोंक को किस तरह ख़त्म किया जाता है ये मुझे अच्छे से आता है। मैं छेदीलाल से बात कर रही हूँ, मुझे छेदीलाल से बात करने दो। अगर तुमसे बात करने आई तो तुम जिंदा नहीं रहोगे मेरी बात सुनने के लिए। तो छेदीलाल, आशा करती हूँ तुम्हें सब समझ आ गया होगा। जानते हो ना, मुझे जहाँ हाथ रखती हूँ वहाँ से ज़मीन खाली करा लेती हूँ, और ये तो बच्चों की ज़मीन की बात है। और मैं अपनी मॉम से वादा कर चुकी हूँ कि ये जो भी है ये सब शाम तक सेटल हो जाएगा, और सारे पर्चे, सारे कागज़ कल तक मॉम के हाथ में होंगे। अमाल अपनी मॉम से वादा कर दे और पूरा ना हो। ये कभी ना हुआ है ना कभी होगा। प्रलय आ सकती है लेकिन ये नहीं हो सकता। तो बहुत प्यार से समझा रही हूँ तुम्हें। अपने इस आखिरी बीज को संभाल कर रखना चाहते हो तो चुपचाप से इस ज़मीन के इर्द गिर्द से निकल जाओ, वरना रोते फिरोगे, क्योंकि तुम अपनी उम्र के उस पड़ाव पर हो जहाँ तुम्हें दूसरा बीज भी उगाने की समझ गए होगे तुम मेरे इस सारे जुमले को। हाँ, तिल मिलाया हुआ अपनी आँखों को लाल किए छेदीलाल चुपचाप अमाल को सुन रहा था। वो कहीं ना कहीं जानता था कि अमाल की पावर क्या है। ओके, चलती हूँ मैं। होप कि मेरे जितने भी शब्द हैं, आशा करती हूँ तेरे लिए इंग्लिश यूज़ कर लेती हूँ, है ना? अमाल ने ये कहकर उसके बेटे पर अपनी आँखें की थी। आशा करती हूँ छेदीलाल तुम्हें मेरे सारे शब्द समझ में आ गए होंगे। हाँ, रही बात डर की तो मैं तुम्हारे सामने हूँ यहाँ। डर तो मुझे तुमसे रत्ती भर भी नहीं लगता। तो समझ जाओ, मुझे शाम तक इसके पेपर मिल जाने चाहिए, वरना जो घाव तुम्हारे इस बेटे ने मुझे दिया है उसके जैसा सिर्फ एक घाव मुझे इसके सर पर देना है। और तुम्हारा ये बीज रोते रहना। चलती हूँ क्योंकि ज़रा मुझे बहुत ज़रूरी काम पर जाना है, समझे? ये कहकर अमाल उठी थी। अपने दोनों हाथों को टेबल पर पटकते हुए अपनी गन को उसने अपनी बेल्ट में लगा लिया था और मुस्कुराई थी। अपने उस चश्मे को अपनी आँखों पर लगाया था
अपने ऑरा को लेकर बैठ गई थी अपनी स्कॉर्पियो में। अमाल स्टीयरिंग को राइट साइड घुमाकर पहुंच गई थी उस पते पर जहां उसने माँ को आने के लिए कहा था। माँ वहीं बैठी थी। अरे माँ, आप यहाँ धूप में क्यों बैठी हैं? अरे नहीं बेटा, पेड़ है ना, आपको अंदर चले जाना चाहिए था। मैं उसे आइए, अंदर आइए, आप चलिए। हाथ पकड़ा था अमाल ने माँ का और वो अंदर की तरफ बढ़ी थी। कैबिन में चली गई थी सीधा अमाल, और वो डॉक्टर उठकर अमाल के गले लग गए थे। अमाल को बहुत आदर से उन्होंने बैठने के लिए कहा था। माँ ये देखकर थोड़ा हैरान हो गई थी। अमाल ने माँ के बारे में डॉक्टर से कहा। डॉक्टर ने माँ के न जाने कितने टेस्ट किए, सीटी स्कैन से लेकर एमआरआई, ब्लड के टेस्ट, जितने भी A to Z हो सकते थे नी के तकलीफ़ के अकॉर्डिंग वो सारे करा लिए थे। इतने सारे टेस्ट एक साथ, एक के बाद एक हो जाना क्या कोई आम बात थी? उस डॉक्टर ने जाते वक्त भी अमाल से बड़ी इज्जत से बात की। अमाल ने माँ को अपनी स्कॉर्पियो में बिठाया और घर के लिए निकल गई थी। माँ, मुझे थोड़ा सा काम है तो मैं, अरे बेटा अंदर तो चलो। नहीं माँ, बस घर चलो, मॉम परेशान हो रही होंगी। 2 दिन से मॉम ने मुझे और मैंने मॉम को नहीं देखा है, तो आप अपनी नी का ख्याल रखना और जितने भी डॉक्टर ने जो भी कहा है वो करना, और बाकी मैं उधर से भिजवा दूँगी। नहीं बेटा, इसकी ज़रूरत नहीं है। कितना कितना, बस माँ, बेटा भी कहती हैं आप और मना भी करती हैं, ऐसा होता है क्या? ठीक है मेरे बेटा, ठीक है, ध्यान से जाना। जी। फिर से अमाल ने माँ के पैर छुए थे और फिर से अपनी स्कॉर्पियो में बैठ के धूल उड़ाई थी और पहुँची थी अपने घर। सीधे जाकर वो मॉम के गले लग गई थी। आ गई तो कहाँ चली गई थी अकेले? कितनी बार कहा है जब उस छेदी लाल के पास जाया कर तो इस पागल को अपने साथ लेकर जाया कर, सुनती क्यों नहीं है? अमाल ने घूर कर देखा था उदय को, क्योंकि अमाल ने ज़रा मना किया था ये बताने के लिए वो कहाँ जा रही है। मैंने कुछ नहीं किया बॉस। हाँ, तूने कुछ नहीं किया, हवा ने किया। उसकी कोई गलती नहीं, वो मुझे बताएगा नहीं तो उसकी जान खतरे में नहीं पड़ जाएगी। अमाल, कुछ नहीं होगा मॉम, मुझे कुछ नहीं होगा। अब बहुत भूख लगी है, प्लीज़ कुछ खिलाइए ना। हाँ, जाकर नहा ले, मैं बनाती हूँ, ठीक है? जी बिल्कुल। अमाल उठकर सीधा अपने रूम में गई थी और ताबड़तोड़ जाकर उसने अपने बाथरूम का दरवाज़ा खोल दिया था, ये जाने ये बूझे बगैर कि कविशा पहले से ही बाथरूम में है। तो आज का एपिसोड पूरा हुआ। अगले एपिसोड में मिलेंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितनी दूर तक पहुंचा सकते हैं पहुंचा दीजिए। बाकी दुआ करिए जल्द मिले, तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।